मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा, अच्छे से तैयारी की है तो अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि पहले हम तो आर्मी में रहे, उसके बाद आए तो ये पॉइंट हमने सुना। आर्मी क्योंकि आप बताइए, आप पत्रकार ये जो छपता है वो कौन छापता है? पत्रकार। तो हमारे पत्रकार से नहीं ज्यादा तो छापता, पत्रकार पेपर को पता रहता पेपर कभी भी पत्रकार नहीं छापता, ये आपकी जानकारी नहीं, गलत है। मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ, मैं रिटायर्ड फौजी है जे हरीश बिश्नोई। बूटा में मैं नकला ले थोड़ी आवाज देखो पेपर तो बड़ा खुद हेडक्वार्टर लीक हुए जेटा प्रिंटिंग प्रेस है लीक हुए एरिया है अटे मन चेक करो को मतलब के बूट अलाउ नहीं है जैकेट अलाउ नहीं है शर्ट फाड़े करी पेरियड है तो को मतलब ये सी बटे थोड़ा बटे खुद आ जा ये गलती है भाई यहाँ पे बूट उतरने से क्या मतलब है। लैब असिस्टेंट भर्ती में बता दूं 2022 की थी, उसके अंदर ये शिक्षा मनोविज्ञान के सवालों के लगभग आने की प्रायिकता थी 14 से 15 सवाल आने की, और एक सिंगल सवाल नहीं आया था। सिलेबस के अंदर मनोविज्ञान था और मनोविज्ञान का एक सवाल भी उसमें नहीं आया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र कुमार लोट और आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो जेल परेरी के स्टूडेंट है उनकी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम अभी छूटा है। बाहर आ रहे हैं विद्यार्थी से बात करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार उनका पेपर गया है, क्योंकि विद्यार्थी अक्सर बाहर आते हुए भागने की कोशिश करते हैं, पता नहीं अंदर इनके साथ क्या तो हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो भाई साहब स्पीड में ही आ रहे हैं। भैया एक मिनट रुक जाइए, पेपर कैसा हुआ ये बताइए आप। पेपर बहुत अच्छा हुआ था। पेपर लेवल कैसा था, टफ था या फिर सिंपल बराबर? सिंपल ही था, इतना लेवल नहीं था। आप कितना टाइम से तैयारी कर रहे हो? मैं तो साल भर हो गया था। कौन से सब्जेक्ट के सवाल ज्यादा टफ आए थे? टफ तो मतलब करंट के थोड़ा बहुत ज्यादा आए थे टफ, और रीजनिंग के ठीक थे सवाल, और राजस्थान जीके भी ठीक था, नॉर्मल। आप कितने सवाल अटेंड किए? सारे किए? मैंने सारे किए पूरे। माइनस मार्क था इसमें? मैंने नहीं था, तो फिर भी सारे किए आपने? मेरे को आते थे, मतलब मैंने ऑप्शन है ना उड़ा के पहले ऑप्शन तीनों को देखा, उसमें मैच हुआ, उसके बाद में किया। चलिए भाई, बेस्ट ऑफ लक, आराम से जाइए। मैं बाकी स्टूडेंट से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। इनके तो एग्जाम था या नहीं था, आ रहे हैं स्टूडेंट धीरे धीरे अंदर, इनको आने दो, पूछते हैं। भैया रुक जाइए, कैसा हुआ भैया पेपर? अच्छा राज, कैसा लेवल कैसा था पेपर का? लेवल का इजी था। ज्यादा टफ वेटेज के कौन से था? नहीं ज्यादा टफ था ही नहीं, थोड़ा बहुत अब तक समझे ठीक करंट अफेयर के सवाल किस प्रकार के थे? नहीं बहुत कम ही थे, ज्यादा नहीं थे, लेकिन वो भी इजी थे। आपने कितने सवाल अटेंड किए, लगभग पूरे या? नहीं, मैंने करीबन 90 के आसपास किए थे। 90 के आसपास की। कितने सवाल सही होने की प्रायिकता है इस बार? ऐसा हो जाएंगे शायद 75 के 75 के आसपास। यस सर एक मिनट रुकिए, कैसा एग्जाम गया आपका? बहुत बढ़िया, जोरदार गया? बिल्कुल जोरदार। पेपर टफ था या सिंपल था? बराबर नॉर्मल है। तो कितने अटेंड किया आप? इंटर्न 98 अटेंड किए। चलिए बढ़िया बढ़िया। भैया पेपर कैसे हुआ आपका? बहुत अच्छा। ज्यादा टफ कौन सा पेपर है, सब्जेक्ट है उसमें? कुछ नहीं, मेरे को सब इजी लगे। कितने सवाल अटेंड किए आपने? पूरे के पूरे। पूरे अटेंड किए। अच्छा, माइनस मार्क था फिर भी सारे किए ना? चलिए बेस्ट ऑफ लक, आराम से। भैया बताइए कैसा हुआ पेपर आपका? बहुत अच्छा पेपर हुआ सर। सवाल टफ थे, सिंपल? पेपर का वेटेज कैसा था? सिंपल था। सिंपल था। कितने क्वेश्चन अटेंड किया आपने? 100 पूरे सर, एकदम 100। कौन से सवाल ज्यादा टफ थे, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे मैथ के, रीजनिंग के, करंट? ज्यादा थे सर, टफ तो नहीं थे। टफ नहीं थे ना? करंट के भी थे, साइंस का 1-2 क्वेश्चन था। बहुत पेपर। आज से 1 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? आज से 1 साल बाद सर मेरा लक्ष्य तो 3rd ग्रेड है, जेल पे तो ऐसे ही अनुभव के लिए। अच्छा, रीट वाले हो आप तो, है ना? बिल्कुल सर। चलिए मैं ये गुड़िया यार, रुक जाए, मैं पूछूंगा सही। पेपर कैसा हुआ आपका ये बता दो। अच्छा हुआ। अच्छा हुआ? अच्छा हुआ। तब ज्यादा टफ कौन से सवाल थे ये बताओ? रीजनिंग के। रीजनिंग के? अब थोड़ा बहुत और पढ़ो, ठीक हो गए। तैयारी अंदर हुआ क्या भैया, ये तो बताओ। हैं? भैया कैसा हुआ पेपर ये बताइए। अच्छा हुआ पेपर, सवालों का वेटेज कैसा था, सिंपल, टफ या? मतलब नॉर्मल था, वेटेज कोई खास नहीं था। मतलब सेकंड पेपर कैसा आएगा उसके हिसाब से होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। करंट अफेयर का क्या लेवल था, मतलब करंट अफेयर्स वैसे राजस्थान करंट अफेयर्स के थे 3 से 4 क्वेश्चन, राजस्थान करंट और इंडिया करंट अफेयर्स और वर्ल्ड करंट अफेयर्स का कोई वेटेज था नहीं। पॉलिटिकल के थे 4 से 5 क्वेश्चन, और अच्छा। रीजनिंग के थे ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन थे, और कथन निष्कर्ष इसके ज़्यादा थे। कथन निष्कर्ष के सवाल सिंपल आए थे, क्योंकि कथन निष्कर्ष अक्सर विद्यार्थियों के सवाल गलत होते हैं। हाँ, मतलब लेवल अच्छा था, वैसे कोई खास तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा लेवल था। टोटल क्वेश्चन कितने थे इसमें? किसमें? इसमें आज वाले में टोटल 100 का वेटेज था ना? और आपने कितने अटेंड किए? मैंने 95 अटेंड, 95 अटेंड किए, माइनस मार्क होते हुए भी? 1/4 माइनस मार्किंग, 1/4, 1/4 किए ना? कितने सवाल सही होने की प्रायिकता लगभग लगती है आपको? ऑलमोस्ट 85 प्लस। 35 का। तो आपका हो गया, कब देने आए हो? हो गया, कैसा हुआ ये बताइए। अच्छा हुआ, पेपर अच्छा हुआ। तो लेकिन इसके अंदर राजस्थान का वेटेज इतना होने के बावजूद भी इतना नहीं था, राजस्थान का वेटेज नहीं आया था इस बार। तो राजस्थान का पोर्शन जो आपने तैयार ज्यादा किया था और आया कम, है ना? हाँ, जितने भी अभी
कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसके अंदर हमने बच्चों ने कर्मचारी चयन बोर्ड से बार बार बोल रहे हैं कि हमारा वेटेज ये बढ़ाओ बढ़ाओ, फिर भी वो बढ़ा रहे हैं। इसके अंदर आज वाले पेपर में इतना वेटेज होते हुए भी नहीं आया, वेटेज नहीं आया। मतलब आपको उम्मीद थी कि राजस्थान से सवाल ज्यादा आने, लेकिन आए नहीं उतने ना। हाँ जी। भैया लैब असिस्टेंट भर्ती में बता दूं 2022 की थी, उसके अंदर ये शिक्षा मनोविज्ञान के सवालों के लगभग आने की प्रायिकता थी 14 से 15 सवाल आने की, और एक सिंगल सवाल नहीं आया था। सिलेबस के अंदर मनोविज्ञान था और मनोविज्ञान का एक सवाल भी उसमें नहीं आया था। तो राजस्थान या आरपीसी एक ऐसी है जो क्या बता के क्या देते उसको खुद को ही नहीं पता है ना। और वैसे आप वो बात नहीं, अगर हमें बता के अगर हमको बताया कि आपको राजस्थान जी के पढ़ना है और अगर इस तरह का आ जाए या बाकी इंडिया का आ जाए तो मतलब क्या फिर इसका सिलेबस का क्या मतलब रहेगा फिर? मैं कह रहा हूँ सिलेबस का मतलब तो रहा ही नहीं ना। जब लेबर असिस्टेंट ने बता दिया कि शिक्षा मनोविज्ञान के सवाल आने हैं और 12 से 14 सवाल हर साल आते रहे और 2022 वाली वैकेंसी के अंदर वो सिंगल ही नहीं आया था। सिंगल भी नहीं है। तो मैं राजस्थान सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ कि जितना बताए उतने सवाल दीजिए आप, है ना। सिलेबस के अंदर आपका पेपर हो गया, बात देने आए जो पैटर्न है उसके आधार पर क्वेश्चन आए तो सबसे अच्छा रहता है, और पढ़ने में उतना ही दे जो सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग ही पर्सन देने चाहिए, जो आसान करने में सोल्व हो और सिलेबस पढ़े उसमें भी क्वेश्चन। तो ये पेपर आपको लगता है कि जो सिलेबस गवर्नमेंट ने बताया उस अनुसार से पेपर हुआ नहीं हुआ। अच्छा, और भैया रीजनिंग वगैरह के कैसे क्या सवाल थे? बढ़िया सवाल रहे, कुछ ऐसा ज्यादा खास नहीं, बराबर पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन पेपर बच्चा अच्छा रहा। राजस्थान का वेटेज कम था या ज्यादा? नहीं, बराबर था, कोई दिक्कत नहीं है पेपर। तो ये बच्चे बाकी वाले कैसे कह रहे हैं कि सवाल जिस हिसाब से सिलेबस बताया गया उस हिसाब से आए नहीं? सिलेबस के हिसाब से अकॉर्डिंग बताया गया, उसमें रीजनिंग के थोड़े सवाल ज्यादा थे, बाकी ठीक था, अच्छा पैटर्न। रीजनिंग के ज्यादा थे। हाँ। अब सेकंड पारी में क्या सवाल ज्यादा आने के लगता है? आप बच्चों को सजेस्ट करोगे जो वो सवाल ज्यादा आएंगे? नहीं, इसमें तो आप देखो पैटर्न के हिसाब से ऐसा लगता है कि रीजनिंग के सवाल ज्यादा आ सकते हैं। रीजनिंग के तो भाई जेल प्रहरी वालों, हालांकि 2 पारी में है तो अब हो जाएगा दूसरा, पर रीजनिंग वाले सवालों की बता रहे हैं ज्यादा आए थे क्या? अच्छा, पेपर साथ में दिया है क्या? दे दो बस, दे दो। कैसा हुआ पेपर ये बताओ आप तो। पेपर अच्छा हुआ, हाथ में ले लो आप माइक को। रीजनिंग के सवाल थोड़े हार्ड आए। और बाकी वाले सवालों की क्या कुछ रहा? आपके सवाल कितने सवाल अटेंड करने आए हो आप? सवाल नहीं, पूरे सवाल किया या अधूरे ये पूछ रहे हैं? नहीं, 6-7 सवाल छोटे। मार्केटिंग कितनी है पता है? वो 1/4 है। कुल मिला के लगभग विद्यार्थियों का कहना है कि करंट अफेयर इसके सवाल रीजनिंग के टफ आए। करंट अफेयर कैसे ये बताइए? करंट अफेयर भी ठीक रहा और रीजनिंग। देखो सर, कुछ तो हम जैसे गवर्नमेंट को या किसी को दूसरे को दोष देते हैं ना, उससे पहले हमें भी देखना पड़ता है, और घुमा फिरा के इस बार इसलिए दे रहे हैं। मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ, मैं रिटायर्ड फौजी है अजय हरीश बिश्नोई, तो मेरा मानना ये है कि घुमा फिरा के इसलिए दे रहे। पहले पेपर लीक होता था, आजकल लीक वाला तो सिस्टम खत्म हो गया। सबसे बेस्ट बात तो ये है कि लीक वाला झंझट ही खत्म हो गया, मतलब पैकिंग भी हमारे सामने खुलती है। और इस बार जो 2-3 पेपर हुए हैं उसमें लीक का कहीं पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा। मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट पॉइंट तो ये माना गया है कि लीक वाला झंझट खत्म हो गया। तो ये सफलता आप किसी सरकार की मानते हो या फिर? अब देखो सर, हमारे तरफ से तो जो बोर्ड करवा रहा है वो कर रहा है और सरकार भी कर रही है। इसमें राजनीति वाला पॉइंट तो हमारे पास है ही नहीं। क्यों? हम इंडियन आर्मी वाले, हमारे को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि जो सरकार या जो बोर्ड करवा रहा है, मेरे तरफ से तो बोर्ड फर्स्ट है। जो पहले वो कराने का काम कौन कर रहा है? बोर्ड कर रहा है। तो मेहनत यहाँ कौन कर रहा है? भाई यहाँ जो खड़ा है बंदा गेट पे, जो चेकिंग कर रहा है, अंदर जाने के बाद जो कार्रवाई कर रहा है, मेहनत तो इसकी है। सरकार का क्या मतलब है? सरकार तो जयपुर में बैठी है ना। यहाँ सरकार तो जहाँ से पेपर लीक होता था वो होता कहाँ से था? सरकार की तरफ से या फिर अन्य सेंटर से? ये पॉइंट तो आप इनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि पहले हम तो आर्मी में रहे, उसके बाद आए तो ये पॉइंट हमने सुना। क्योंकि आप पत्रकार, ये जो छपता है वो कौन छापता है? पत्रकार। तो हमारे पत्रकार नहीं छापता पेपर कभी भी पत्रकार नहीं छापता। ये आपकी जानकारी गलत है। नहीं, न्यूज जब आप दोगे तो हमारा ये मानना है तब पेपर छपेगा। 1 मिनट, आपके क्वेश्चन का भी जवाब मिलेगा। आप बताइए। मैं बता दूं आपको, उससे पहले मैं क्लियर कर दूं। जो आप बाद में करना, पहले क्लियर आप बाद में करना। मैं ये बताता हूँ कि हाँ, सही बोला, ये राजस्थान है प्रधान भाई। आप जो न्यूज दोगे वही छपेगी ना। अब जो मैं बोलूंगा यही इसमें छपेगा। कल आप यही छापोगे कि एक फौजी ने ये बोला कि अब पेपर लीक होना बंद हो गया,
तो मैं ये क्यों बोलूं कि लीक कौन करता था, ये तो तुम्हें भी पता है और सभी को पता है। अगर मैं बताऊं ना पेपर लीक होता कहाँ से था, तो मैं बताऊं सीधा सीधा सरकार से और आरपीएससी से पेपर लीक होता था, उसके अलावा कोई ऑप्शन चांस ही नहीं रहता। क्योंकि पहले 2022, 21, 23 के पेपर भी स्टूडेंट देते थे ना। मेरी सुन लीजिए, पेपर जब 2022, 23 गहलोत गवर्नमेंट में होते थे ना, तो पेपर की डब्बियां यूं की यूं सुरक्षित आती थी और क्लासरूम के अंदर यूं ही सुरक्षित साइन करवा के पेपर के बंडल बाद में खोले जाते थे, है ना। तो वहां तो पेपर लीक की गुंजाइश ही नहीं रही। हालांकि वो बात अलग है, जब 2021 का एसआई का पेपर हुआ था तो उसके अंदर विद्यार्थियों के सीधी सीधी क्लासरूम से फोटो वायरल हुए थे, नकल के साथ में, पेपर के साथ में, है। तो क्लासरूम से वहां भी नकल होती थी, पर ज्यादा जो प्रायिकता थी वो आरपीएससी से ही सीधा प्रिंटिंग प्रेस और वहां से होने, क्योंकि जो जालोर से पकड़े गए जो एसआई वगैरह थे ना, उन लोगों के बाद में जो खुलासे हुए थे ना, उनके सीधे तौर से ये कहना था कि जो पेपर लीक उन्होंने जो कॉन्टेक्ट किया था सीधा आला कमान से किया था, है ना। और सरकारें भी शायद उनके पंख वहां तक थे, तब वो बोलते नहीं थे। सरकार अटे से करावे, अटे मोने पकड़े, मोरे अटे वाले कोई अटे मोने खोलावे, बूट उतरावे, बूटा में नकला ले थोड़ी आवे देखो। पेपर तो बड़ा खुद हेडक्वार्टर लीक वे, जेटे प्रिंटिंग प्रेस बेटो लीक वे एरिया है। अटे मन चेक करो मतलब के बूट अलाउ नहीं है, जैकेट अलाउ नहीं है, शर्ट फाड़े करी पेरियड वे तो को मतलब इसी बटे थोड़ा बटे खुद आ जा रहा, ये गलती है भाई। यहाँ पे बूट उतराने से क्या मतलब है? नहीं, जब पिछली बार जब हमने सरकार की और हमें हमारे ऊपर पूरा प्रेशर क्यों देते भाई? सही है, नहीं इनका पॉइंट जायज है, लेकिन जो चेक करने वाला पॉइंट है ना, वो तो सर टॉपिक सही है। अगर वो चेक नहीं करेगा, सपोज करो चलो ठीक है 100 बंदे आए, उसमें से 90 विद्यार्थी तो सही है, ईमानदार है, उसमें 10 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो बेईमानी करेंगे। चेक वाला पॉइंट तो सही होना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए, इससे भी हार्ड होना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में जैकेट तक उतरा दिया था, ऐसा कोई बात नहीं यार, हम इस देश के सिपाही है, नंगे भी कश्मीर सिपाहियों को अगर बोल देना आपको सैलरी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, सेवा करो, कोई सिपाही वहाँ पे सेवा नहीं करेगा। कोई 100 में एक आधा होगा वो सेवा करेगा, लेकिन सब फ्री में कोई सेवा नहीं करना चाहता, ठीक है। उनको पैसे मिलते, तनख्वाह मिलते, तब सिपाही करते हैं। मैं इस पॉइंट से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि चेकिंग ना हो, 100% हो और इससे भी ज्यादा हो, क्योंकि जब चेकिंग होगी तभी तो पता चलेगा कि क्योंकि ब्लूटूथ कहाँ है, ब्लूटूथ अंदर चली जाएगी। अब हम बोलेंगे नहीं चेक नहीं होना, लेडीज है, चलो ये बच्ची खड़ी है, चाहे मेरी बच्ची हो, मेरी सिस्टर हो, कोई भी हो, अब बच्ची को तुम चेक नहीं करोगे तो वो तो लेके जाएगी। चलो ठीक है, चेक का भैया मैं नहीं बोला, लेकिन जैकेट उतारने, जैकेट में सब नकले लेके थोड़ी आएंगे। चेक करने को लाने को तो ला सकते, चेकिंग पे तो मैं जैकेट में थोड़ी चेकिंग नहीं होना चाहिए, 100% होना चाहिए और इससे भी हार्ड होना चाहिए, क्योंकि चेकिंग नहीं होगा तो फिर तो गदर होना ही है, ये तो श्योर है, ये तो कोई पॉइंट नहीं हुआ सर, इसमें तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। चेकिंग क्यों नहीं होगा, कारण बताओ? चेकिंग तो होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए और हार्ड होना चाहिए। नहीं, कई बार चेकिंग हो क्या रहा है भाई, अपन को 3 आइटम मंगवाए हैं, एक अपना पेन है, एक आधार कार्ड है, एक प्रवेश पत्र है, 3 के अलावा कुछ मत लाओ। वो बोल रहा है हमारे को सर्दी लग रही है, कहाँ लगती है, मेरे को खड़ा कर दो जनवरी में, नंगे खड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इतनी ठंड भी नहीं थी, मतलब ही नहीं है यार। राजस्थान में कहाँ सर्दी है, ले लद्दाख काट रखी है, तो यहाँ कौन सी सर्दी है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। आप रिटायर्ड हो क्या? हाँ बिल्कुल, मैं रिटायर्ड हूँ। अच्छा, दूसरी नौकरी की हाँ तलाश में है हम। चले, बेस्ट ऑफ लक फर्स्ट साहब, है ना। और कौन स्टूडेंट देख के आए भैया? आपका है अभी है? कब से तैयारी कर रहे हो आप? कब से नहीं, पिछली क्लास 2024 में हमने 12वीं की। अच्छा, 24, बिल्कुल फ्रेशर हो आप तो, है ना। फ्रेशर, हाँ। तो तैयारी वैयारी ठीक की है, फिर कोचिंग वगैरह सेल्फ स्टडी? कोचिंग नहीं, सेल्फ स्टडी। करके जाइए, मैं तो उधर मैं वहीं आ जाऊंगा, उधर जाऊंगा। ऑनलाइन लिया हुआ था उत्कर्ष जोधपुर से। अच्छा, हाँ। कोचिंग कितना जरूरी हो जाता है विद्यार्थी के कंपटीशन एग्जाम तोड़ने के लिए? वो सेल्फ स्टडी और कोचिंग बराबर ही है, जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है वो सेल्फ स्टडी से पढ़ लेता है। तो कहते हैं ना कि कोचिंग अगर विद्यार्थी कोई करता है तो उसके रास्ते थोड़े आसान हो जाते हैं। रास्ते उससे मोटिवेशन होता है, कोचिंग ऑनलाइन भी बराबर है, ऑफलाइन भी बराबर है। अच्छा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। भैया आपका अब, अच्छा आपका तो हो गया, ठीक है, आपका तब भी है ना। किस प्रकार से तैयारी की इस बार की आपने? तैयारी तो ठीक है, अभी देखो पेपर कैसा आ रहा है उस बात पता चलेगा। पेपर, ये तो बच्चे तो कह रहे हैं रीजनिंग के थोड़े सवालों का वेटेज ज्यादा आ रहा है और टफ भी आ रहे हैं। हाँ, रीजनिंग का थोड़ा ज्यादा है। आपने कौन सब्जेक्ट आपका, जैसे अगर कहें तो सबसे ज्यादा स्मार्ट है सब्जेक्ट आपका? थोड़ा रीजनिंग थोड़ा सही है और राजस्थान जी के तो राजस्थान का जी कह रहे हैं कि जितने सवाल आने चाहिए उतने आ नहीं रहे हैं। वो तो देखो पेपर आएगा वो तभी पता चलेगा। कोई नहीं, अब तो हालांकि कुछ होना भी नहीं है, हालांकि कोई कह देगा वो वाला सब्जेक्ट ज्यादा आ रहे हैं तो भी अब तो कुछ होना नहीं है, 1 घंटे में तो आपकी एंट्री है। चलिए, और स्टूडेंट भैया आपका तब है ना? हो गया है। अच्छा, हो गया है, कैसा हुआ बताइए? बहुत अच्छा पेपर हुआ। अभी जो ये फौजी वगैरह बात कर रहे थे आप इनकी बात से सहमत हो गया? नहीं, वो तो सहमत तो है, पेपर तो इस बार तो बहुत अच्छा आया है, मतलब कि जो 10 लेवल का था कि मतलब जेल तैयारी के हिसाब से आना चाहिए वो उसके हिसाब से आया है। मतलब कम सोच सकते हैं कि चारों में से हम कौन सा भरे, अगर हमने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है ना तो अच्छे से निकाल सकते हैं पेपर को।
सवाल भी तो 100 ही है ना, और माइनस मार्क तो है हालांकि। हाँ, पर अच्छे से करे तो हो जाता है, ऐसा कोई कठिन नहीं है। एक दो है जो करंट के हैं, बाकी तो पेपर बहुत अच्छे। एक पोस्ट पे कितने जने दावेदारी कर रहे हैं सेल प्रहरी में? अभी तो मतलब इसका तो अनुमान नहीं है। टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं? टोटल फॉर्म तो मतलब मेरे हिसाब से 12 लाख के आसपास है। 12 तो नहीं है, शायद 6 लाख 6-8 लाख के आसपास है ना। तो भी पोस्ट है तो कम है। तो अभी लगभग 500 जने तो एक पद पे दावेदारी कर ही रहे हैं, 300-400 तो कर ही रहे हैं। एक सेंटर से मान लो 1 2 या फिर हाईएस्ट करो तो 3 और 4 से ज्यादा तो हद है। 4 जने सेलेक्ट होना है यहाँ से ना। उपस्थिति अभी पूरी हो रही है सब जगह। उपस्थिति पूरी हो रही है, लेकिन लड़कियों का जो अनुपात है वो इस बार जेल प्रहरी के अंदर कम देख रहे हैं। यहाँ पे तो थी लड़कियां बहुत ज्यादा थी यहाँ पे। नहीं, हम काफी और सेंटर पे भी जाके आए हैं, लड़कियां जेल प्रहरी के अंदर बहुत कम है। जैसे रीट में जितनी बढ़ चढ़ के भागीदारी ले रही थी ना, उतनी इस जेल प्रहरी में है नहीं। हाँ, वो लोगों ने फॉर्म फिल किया है, उनको भी तो। चलिए भैया, आपका तो अब है। चलिए भैया, आपका अभी है? हो गया, कैसा हुआ बताइए। पेपर तो ठीक हुआ है, क्वेश्चन लेवल बढ़िया हुआ है। फिर भी कौन सब्जेक्ट ज्यादा टफ लग रहा था? ज़्यादातर रीजनिंग में मिसिंग लेटर के क्वेश्चन थे, वो सारे टफ थे। बाकी तो तर्क वितर्क धारणा वगैरह थे, वो भी काफ़ी तक उनका वेटेज ज़्यादा था। लेकिन ज़्यादातर तो मिसिंग लेटर लुप संख्या वाले ज़्यादा हार्ड थे। अच्छा, तो मतलब रीजनिंग वाला पोर्शन जो हालांकि बच्चे कह रहे हैं टफ था इसमें, मतलब स्पेसिफिक वही टफ था। बाकी तो ऐसे कोई सिंपल भी थे क्वेश्चन, ज़्यादा ऐसे टफ भी थे, टफ भी नहीं थे। लेकिन मिसिंग लेटर वाला टफ भी था। और राजस्थान जीके का थोड़ा वेटेज भी कम था, क्योंकि कला संस्कृति मान लो 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 1-2 इतिहास के पूछे गए थे, ज्योग्राफी के 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इतना ओवरऑल वेटेज कम रहा राजस्थान जीके का। तो फिर भी तो मतलब जिस हिसाब से सिलेबस बताया गया था उस हिसाब से आपके सवाल आए हैं क्या, फिर आप फिर उससे भी इतर आए? ज़्यादातर तो सिलेबस के हिसाब से आए हैं 80-90%। लेकिन जो 10-12% कुछ एक्स्ट्रा हो गए, जो मतलब बाहर से पूछ लिया, यहाँ पे ज़्यादा दूसरी चीज़, यहाँ पे पॉलिटी का वेटेज बढ़ा दिया, ऐसे कुछ कर लिया। अच्छा, ज़्यादा पॉलिटी वगैरह का बढ़ा दिया। आपका एग्जाम है, अब हो गया? आप साथ में आए देने के लिए? किसके देने के लिए आए? आप खुद भी तैयारी करते हो या फिर दिलवाने आए? नहीं, मैं दिलवाने आई। दिलवाने आए हो? आपका पेपर अभी है? हाँ, किस प्रकार से तैयारी की इस बार की आपने? बहुत अच्छी की है। कोचिंग वगैरह या फिर सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी, घर पे बैठ के 12-13 घंटा तैयारी की। लाइब्रेरी या फिर ओनली घर? नहीं, ओनली घर पे गांव में रह के तैयारी की। तो इसमें तो हालांकि कह रहे हैं कि जेल पर इतना पेपर टफ तो आ तो नहीं रहा है, लेकिन रीजनिंग का जो पोर्शन है वो ज्यादा टफ आ रहा है। अच्छा, मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है, मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की है। अच्छा, इस बार क्या लगता है पेपर, पहले तो ये बताओ कि पारदर्शी रूप से हो पाएगा, क्योंकि पहले पेपर लीक वाला ये बड़ा मुद्दा रहा है शुरू से अपने राजस्थान में। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा, अच्छे से तैयारी की है तो अच्छे से हो जाएगा। तैयारी तो हालांकि स्टूडेंट पहले भी करते थे, लेकिन पेपर पारदर्शी रूप से नहीं हो पाता था। अच्छा, नहीं, अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है हो जाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है? इतना भरोसा कैसे आपको? भरोसा तो जब पढ़ाई करते हैं अच्छे से, जब पेपर ऐसे से एग्जाम, जब मैं ऑनलाइन कोर्स लेके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके कर देती हूँ ना, तो अच्छे से हो जाता है। अच्छा, तो मतलब आपका ये भी मानना है कि ऑफलाइन कोचिंग नहीं जाके अगर ऑनलाइन भी बच्चा बैठ के घर तैयारी कर सकता है? कर सकता है बच्चा, अच्छे से तैयारी कर सकता है। आपके साथ साथ और लड़कियां भी कहीं तैयारी करती थी या फिर आप घर पे? बहुत ज्यादा करते हैं, हमारे गांव में भी अच्छे से। 12th कब किया है आपने? मैंने 2020 में की। 2020 में? कोविड के बाद या फिर कोविड वाले दरमियान? कोविड वाले मेरे एग्जाम कोविड के अंदर चल रहे थे, 2019-20 में ही एग्जाम हुए थे। 2 एग्जाम कोविड लॉकडाउन की वजह से 2 एग्जाम पीछे थे, फिर बाद में हुए थे 20। पर लॉकडाउन तो हुआ था 22 मार्च को शायद। नहीं, उस टाइम कोविड चल रहा था 20 में। तो 22 मार्च 2020 को कोविड का पहला लॉकडाउन लगा था, और उस दरमियान आपके 12th के बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे। हाँ, नहीं, उस टाइम उससे पहले हो गए थे मेरे एग्जाम हुए थे। कुल मिला के कोविड वाला आपको वो फ्री वाला फायदा कुछ मिला नहीं? कुछ नहीं मिला उसमें, है ना। हाँ, चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आराम से देके आएगा, है ना। भैया आपका हो गया या अब है? अब है भैया। ये कपड़े वोट पहन के, लोअर टी-शर्ट पहन के आना चाहिए ना, क्योंकि ये कब एंट्री दे दे और कब नहीं दे इनका कोई पता नहीं, फिर शर्ट फड़वाए रखते हैं। अच्छा, स्टेपनी रखी हुई है बैग में ना, कभी कहे तो सीधा लोअर टी-शर्ट पहनने तैयार है ना। लड़कों का खैर ठीक है, ये हो भी जाता है। कैसे तैयारी की, कोचिंग वगैरह या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे? कुछ नहीं, ऐसे ही ठीक है तैयारी। ठीक कैसे? कब 12th कब किया आपने? 12th कर दी 22 में। 22 में? तो 12th के बाद फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर तैयारी जॉब वगैरह भी साथ में? हाँ, क्या जॉब करते हैं, तैयारी करते हैं। कहाँ, यहाँ जोधपुर से ही हो आप? नहीं, बाड़मेर। बाड़मेर से हो? बाड़मेर वाला को सेंटर यहाँ तो कैसे है? लगभग होम डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं ना इस बार तो? नहीं है अभी, सब यहीं है। बाड़मेर वालों को यहाँ आया है कि सबका ही? आधों का यहाँ है, बाड़मेर वालों का जो वहाँ नहीं वो हो पाए वो यहाँ है। अच्छा, तो यार इस बार तो हालांकि ये लोग भी कम है, फिर भी यहाँ दिया है ना। बाकी रीट वाले में लगभग होम डिस्ट्रिक्ट में ही था सेंटर। वो तो था, लेकिन उसमें भी यदि वो वहाँ नहीं थे ना, वहाँ व्यवस्था नहीं हो पाई, तब यहाँ का दूसरी प्रायोरिटी में जोधपुर था। यहाँ रखा। पहले तो वहाँ रखा, वहाँ शिफ्ट पूरी हो गई तो उनको यहाँ शिफ्ट कर दिया।
बाड़मेर से यहाँ प्लान करने में फिर तो आराम से आ जाते। हाँ ट्रेन वगैरह में आ जाते हैं, यहाँ तक तो आ जाते हैं। नहीं, मैं जोधपुर कल वहाँ रात- नहीं जा पाते। वो था वो पशु परिसर का एग्जाम वगैरह, अजमेर वहाँ का कैसे जाए? यहाँ तो जोधपुर तक तो ठीक है, हो जाता है, लेकिन वहाँ अजमेर वहाँ दे देते हैं, वहाँ कैसे जाते हैं? वो प्रॉब्लम हो जाती है। पशु परिचर का तो फिर भी ठीक था, बाड़मेर से अजमेर तो नजदीक है। यहाँ वालों का दिया था दौसा, चूरू, चीकर 2022, 23, 21 का। अरे बाड़मेर यहाँ वहाँ से सीधी कोई बस जाती नहीं है, उनको भी जोधपुर आना पड़ता था। बाड़मेर, जोधपुर के बाद में डिपो में बैठ के बाड़मेर जाना पड़ता था। वो कितना संघर्ष होता था, और वो भी वहाँ- खड़ा रह के। हाँ, यहाँ से बाड़मेर से यहाँ आओ जोधपुर, जोधपुर से वापस अजमेर जाओ, वहाँ दो बसें चेंज करनी पड़ती थी, वो भी खड़ा रह के, पूरा सफर खड़ा रह के। कुल मिला के बाड़मेर से जोधपुर आना तो थोड़ा सहज है ना। सहज है, बिल्कुल सहज है। हमें यहाँ शिफ्ट कर दे तो बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ अजमेर कैसे जाए, वो प्रॉब्लम हो जाती है। दिक्कत वो है। हालांकि 2021, 22, 23 और इससे पहले के जितने भी एग्जाम्स हो रहे थे, ये तो अब हुआ है हालांकि रीट में होम डिस्ट्रिक्ट का। बाकी तो जोधपुर वाला 500 किलोमीटर दूर, और वो वाला 4 जने यहाँ गोते खाते थे। हालांकि पूरा राजस्थान की एक बार की अर्थव्यवस्था ना हिल जाती थी, हिलती तो खाई थी, उनको तो बेनिफिट था, क्योंकि स्टूडेंट अगर आएगा, अगर चाय भी लेगा, कॉफी लेगा, बिस्किट पानी, तो वो मार्केट डेवलप मार्केट डेवलप होगा, वहाँ से यहाँ आएगा, शिफ्ट होगा, इनको पैसे देंगे, इनको पैसे देंगे, अलग अलग होते रह जाएगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक, आराम से एग्जाम देके आएगा। आपका अभी है एग्जाम, डरिए मत। तैयारी वगैरह कैसे की, कोचिंग वगैरह फिर सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी। तो ऑनलाइन वगैरह हेल्प ली आपने? हाँ, कितने टाइम से तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की? 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। 12th कब किया है आपने? 2018 से। 2018 में आपने 12th किया है। उसके बाद और कंपटीशन एग्जाम दिए है या फिर अभी ये फर्स्ट है? 3-4 एग्जाम दिए, कंपटीशन में एग्जाम। कौन कौन से दिए हैं और उनमें क्या स्कोर रहा आपका? एक पशु परिसर दिया था, एक ये जेल पर दिया था, एक राजस्थान पुलिस का दिया था। पुलिस कौन सी वैकेंसी, 2022 वाली? हाँ, 2022 में। अच्छा, तो इससे पहले कोई ऑफलाइन कोचिंग वगैरह की या फिर ओनली? उत्तर से की या ऑफलाइन कोचिंग, ऐसा ही की। अगर कोई लड़का या लड़की अभी 12th करके जस्ट निकला है और उसको आप क्या सजेशन देना चाहोगे, चाहे कोचिंग के मामले में हो गया हो, चाहे कॉम्पिटिशन के मामले में हो गया हो? बोलती हूँ सेल्फ स्टडी सबसे आगे रहती है कोचिंग से। तो कोचिंग से तो सेल्फ स्टडी ज़्यादा ठीक है, पर नहीं अगर 12th करके फ्रेशर बंदा निकल रहा है तो उसको क्या कॉम्पिटिशन की दुनिया में घुसना चाहिए या फिर कोई डिप्लोमा डिग्री करनी चाहिए? नहीं से कंपटीशन में 12 करते ही कंपटीशन में शुरुआत करनी चाहिए, तो अच्छा रहता है। अच्छा, कंपटीशन ठीक रहता है, पर अब कंपटीशन में इतने स्टूडेंट है कि एकदम तो हर किसी का पता लगना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो तो है ही है ना? हाँ। चलिए बेस्ट ऑफ लक, आराम से एग्जाम देके आइएगा। बातचीत को मैं करता हूँ खत्म यहीं। मेरा नाम है राजेंद्र कुमार डोट, कैमरे के पीछे हैं देव। देखते रहिए देव मोती न्यूज़। नमस्कार।